नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको श्री रामचरितमानस के रचयिता की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी के उस जगह पे ले आया हूँ जहाँ पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ये काशी है, तीनों लोकों से न्यारी मोक्ष की नगरी काशी। ऐसी मान्यता है कि काशी का मतलब प्रकाश होता है और प्रकाश का मतलब है कि काशी ज्ञान का एक पुंज है, जो यहाँ से ज्ञान की धारा बहती है और यहाँ पे तमाम ऋषि मुनि देव संत महात्मा जन्म लिए, अवतरित हुए, आए और उन्होंने यहाँ से ही ज्ञान का प्रसार किया। या यूं कहें कि काशी एक ऐसी नगरी है जो पूरे विश्व में ज्ञान के प्रसार के लिए ही बनी है। आज मैं आपको काशी के उसी घाट पर ले आया हूँ जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। ऐसी मान्यता है कि वो इसी 80 घाट से लेके तुलसी घाट के बीच में कहीं बैठते रहे होंगे। यहीं पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। और आज मैं आपको जो तुलसी घाट पे ले आया हूँ, तो तुलसी घाट पे लाने का जो मेरा औचित्य है वो यह है कि कुछ उनके अवशेष यहीं पड़े हुए हैं, यहीं रखे हुए हैं, यहीं संरक्षित हैं। मैं आपको उस जगह को जरूर दिखाऊंगा जहां 15वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी रहा करते थे। उनकी पांडुलिपियां भी यहीं रखी हुई हैं। वो किन स्थान पे बैठते थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, एक चीज तो मान लीजिए कि काशी ज्ञान की नगरी है। यहाँ भगवान भोलेनाथ रहते हैं, यहाँ संत महात्मा, यहीं पे कबीर पैदा हुए, यहीं पर रैदास पैदा हुए और यहीं पर देखिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। ये अद्भुत संयोग है। काशी को हल्के में लेने की जिसने भी गलती की, वो इस विश्व में, मैं अपने शब्दों से नहीं कहूँगा, लेकिन उसे अज्ञानी ही समझा जाएगा। काशी को जिस आदमी ने नहीं समझा वो नहीं समझ पाएगा, उस जीवन को नहीं समझ पाएगा, जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाएगा। तो आइए, आज मैं आपको ले चलता हूँ तुलसी घाट के उसी स्थान पे। देखिए, सफ़ेद बिल्डिंग के ठीक बगल में दाहिने तरफ और इस किले के रूपी मीनार के बगल में ही पीछे जो सबसे ऊंची जगह है, वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी का, देखिए माँ गंगा की एकदम किनारे लोग यहीं स्नान कर रहे हैं। यही वो जगह है। देखिए, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ। उसी जगह आपको चलना है जहाँ पे रामचरितमानस की रचना है, जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बैठते थे, वह स्थान है। उनकी वो चौकी भी मैं दिखाऊंगा जिस पर वो बैठकर रामचरितमानस की रचना की है। सामने देखिए 80 से लेके भदैनी घाट तक का दृश्य मैंने आपको दिखाया है। भदैनी घाट का पंप है। अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। मैं यहाँ से नीचे से ही आपको दिखाऊंगा कि इसका रास्ता अन्य कई तरफ से है, लेकिन ये देखिए सीढ़ियाँ दिख रही हैं, एकदम ऊपर चलते चले जाना है और ऊपर जाकर आप उसी स्थान पे देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की निर्वाण तिथि लिखी हुई है। आइए, अब हम लोग उस स्थान पे चलते हैं। ये उसी बिल्डिंग को मैंने नीचे से ही आपको दिखाया, ये रास्ता है, इसके अंदर मैं चलता हूँ। ये देखिए सामने से मैं आया हूँ और सीधे उससे नीचे चला जाऊँगा, एकदम नीचे। आपको मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि देखिए ये घाट पे
अब मैं आपको यहीं से नीचे से दिखाया था ऊपर की तरफ, अब मैं ऊपर से आपको नीचे की तरफ, देखिए वो आदमी लोग वहीं स्नान कर रहे हैं। तो इन्हीं रास्तों से होते हुए अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। आइए हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। ये प्रथम तल है। देखिए मैं आपको बाहर की तरफ दिखा दूं माँ गंगा। हम लोग द्वितीय तल पे चलेंगे। देखिए इसी रास्ते से मैं नीचे से आया हूँ। अब हम लोग ऊपर के तल पे चलते हैं। सामने का जो रास्ता ऊपर जा रहा है, हम लोग फिर से ऊपर चल के उस स्थान को देखते हैं। मैं उसी चौकी को आपको दिखाऊंगा जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का ही मंदिर है। ये यहाँ पे राम दरबार है। ये माँ गंगा का एक बार फिर से दर्शन करिए। और अब ये देखिए सामने ही अद्भुत दर्शन करिए। ये वही चौकी है जिसे संरक्षित किया गया है, और ये उसी जगह पे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चित्र रखी हुई है। और ये वही सब कुछ है जहाँ पे गोस्वामी जी तुलसीदास जी जिस चौकी पे बैठकर आइए भगवान के दर्शन करते हैं। राम दरबार का आपने देखा। ये हम लोग इस दिव्य स्थान के दर्शन कर रहे हैं। ये वो दिव्य स्थान है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। मैं आपको इसे बार बार दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ जो लोग आते हैं राम राम लिखते हैं और चले जाते हैं। बार फिर से मैं उसी तल पर आपको दिखाता हूँ। आप देखिए ये अद्भुत जगह है। माँ गंगा का फिर से दर्शन करिए। और ये वही जगह है जहाँ हम लोग आए हुए हैं। ये वही जगह है जहाँ श्री रामचरितमानस की रचना हुई। कितना दिव्य जगह है, सोच नहीं। एक बार फिर से आप लोग दर्शन करिए गोस्वामी तुलसीदास जी का। जय श्री राम। सोचिए 15वीं शताब्दी के अवशेष ये संरक्षित है। कितना अद्भुत लगता है जब ऐतिहासिक चीजों को देखने को मिलता है। एक बार फिर से दर्शन करते हैं और फिर हम सब नीचे चलेंगे। तो आज के वीडियो में मुझे आपको वही स्थान दिखाना था जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। आप भी अगर आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो वाराणसी में आने के बाद आप तुलसी घाट आ सकते हैं। और तुलसी घाट आने के बाद आप गोस्वामी तुलसीदास जी के उस मंदिर पे आकर उनका दर्शन कर सकते हैं और इस दिव्य स्थान को आप प्रणाम कर सकते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पे श्री रामचरितमानस की रचना हुई। आइए हम लोग अब नीचे चलते हैं। देखिए गोस्वामी जी का निर्माण तिथि लिखी हुई है। आइए आपको इसका दूसरा रास्ता भी दिखा देते हैं। ये देखिए इसी रास्ते से हम लोग आए थे।
अब मैं आपको एक दूसरा रास्ता, ये तो नीचे घाट से आता है, मैं सामने से भी दिखा देता हूँ। देखिए ये घाट के ऊपर है। देखिए मैं यहाँ से बाहर निकल जा रहा हूँ और एकदम ठीक सामने ही मैं गली में आ जाऊँगा। ये तुलसी घाट पे मैं आ गया। ये देखिए एकदम एग्जैक्ट तुलसी घाट पर मैं हूँ। उनके द्वारा उनके समय में बनाए गए मंदिर भी, ये वही स्थान है। देखिए आप सामने देख रहे हैं, इसी में मैं एंट्री किया। ये प्रवेश द्वार है। एक बार फिर से मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, जिससे का अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कैसे कैसे यहाँ से इस तरफ से भी जा सकते हैं। देखिए सामने माँ गंगा जी और बाएं तरफ ही वो रास्ता है जिससे हम लोग बाहर निकल गए थे। अब मैं फिर से आपको वापस ले चलता हूँ। देखिए मैं उसी से बाहर आ गया हूँ। यहाँ से देखिए बाहर से फिर एक रास्ता नीचे जा रहा है। इससे भी उसी घाट नीचे जा सकते हैं और हम लोग उस तल पर हैं। देखिए ये उसी जमाने की मंदिर है। आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। ये सभी मंदिर 15वीं शताब्दी के ही हैं। ये घाट की तरफ भी ले चलता हूँ, थोड़ा आपको इसकी पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। ये तुलसी घाट है। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। घाट है तो गंगा के किनारे लोगों का स्नान, पूजा पाठ एक सामान्य प्रक्रिया है। यह वृक्ष भी ऐसा लगता है 400-500 साल पुराना ही है। देखिए इधर से नीचे फिर से माँ गंगा, इधर से भी मैं दिखा दूं। चारों तरफ से देखिए उसी सामने की जगह में गया था। हर तरफ से आपको दिखा दूं जहाँ से भी आप खड़े होंगे, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग को अंदाज़ा नहीं लगता कि कहाँ हैं हम। देखिए तुलसी घाट लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। नीचे से इधर से भी जा सकते हैं। मैंने एकदम आखिरी में जो दूर दिखाई दे रहा है उससे भी ऊपर मैं आया था। और ये वर्तमान में जो समतल स्थिति है मैं वहाँ पे हूँ और मैं आपको इधर से भी ले चल के दिखा देता हूँ। ये पूजा पाठ में लोग लगे हुए हैं और ये सामने सभी मंदिर, ये सभी मंदिर उसी जमाने के हैं। ये तुलसी घाट है। आज मैंने आपको तुलसी घाट पे श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के मंदिर दिखाने के लिए ले आया था। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखिए ये तुलसीदास जी का अखाड़ा है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।